नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोनी का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोनी के इस चुनावी घमासान में आज हमारे साथ हैं AIMIM से प्रत्याशी डॉक्टर मेहताब जी। डॉक्टर मेहताब जी से हम कुछ विकास के मुद्दों पर भी बात करेंगे, कुछ जन समस्याओं पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार और सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले जो पत्रकार बंधु है आपका मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप बताएं, अब पूछे बताओ। मेरा पहला सवाल, जैसे आज ओवैसी जी का आए थे, तो क्या निर्देश देकर वो आपको गए हैं? वो मुझे निर्देश दे करके गए हैं कि आप मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि सभी समुदाय में मेहनत करें। क्योंकि ओवैसी जी के साथ सभी समुदाय की वोट है, दलित भी है, शोषित वंचित सभी समाज है, मुस्लिम समाज है, तो सभी के लिए वो कह के गए कि आप घर घर डोर टू डोर आचार संहिता का ख्याल करते हुए आप वोट मांगने का काम करें। आज ओवैसी जी लोनी में डोर टू डोर शायद उनका प्रचार करना था उन्हें, तो क्या कारण रहे कि वो आज प्रचार नहीं कर पाए? दरअसल वो बैरिस्टर है जी वो बड़े अमन पसंद आदमी है। जी उन्होंने डोर टू डोर का यहाँ परमिशन, कल हमारे लिए आदेश आया था कि आप परमिशन लें, डोर टू डोर मेहनत करेंगे। लेकिन मैंने भी डोर टू डोर मेहनत के लिए कई कॉलोनी चुनी और ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय चुना। लेकिन ओवैसी जी ने यहाँ देख करके मामला, तो ऐसा लगा कि जब इतनी पब्लिक, इतनी जनसंख्या में वहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा, तो शहीद नगर नहीं, लोनी विधानसभा, जी लोनी, अलवी नगर, डारबर तालाब, नसबंदी कॉलोनी। तो जब उन्होंने देखा कि पब्लिक नहीं संभल पाएगी, तो आपने अपना मामला बदल दिया कि ये तो एक रोड शो हो गया। हाँ, तो मैं रोड शो नहीं कर सकता क्योंकि वो अमन पसंद आदमी है। उन्होंने चुनाव आयोग की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं वो, और मुझे भी निर्देश दे के गए कि आप ऐसा कोई भी जनसंपर्क इतनी भारी तादाद में ना करें। आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, जैसे और भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं और मुझे लग रहा है 4 हैं टोटल, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा, बंटवारा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल पहले जो माननीय विधायक नंद किशोर जी थे बीजेपी से, उन्होंने इतना प्रताड़ित मुस्लिमों को किया, एक समुदाय को, और मैं समझता हूँ कि दलितों को भी किया। तो मैं समझता हूँ कि लोनी के जो बुजुर्ग मेरे साथी में, जनता तो नेता कहती है, मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं तो पब्लिकल आदमी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जनता जनार्दन है। उनका मानना ये है कि ऐसे विधायक को दोबारा ना चुना जाए लोनी विधानसभा से और अपने में से ही किसी को चुने। तो मैं समझता हूँ कि लोनी के जितने युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने, विचारों ने, सभी ने मिल करके ये प्रतीत दिया है कि लोनी की जनता MIM की तरफ अब की बार 100% जाएगी। तो सब बात करें, जैसे मैदान में और भी प्रत्याशी हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा लोनी क्षेत्र में तो मुद्दों की एक बाढ़ जैसा मामला है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य और सम्मान, मेरा ये सबसे पहला मामला होगा। आपकी जो लोनी की गरीब जनता है उसको कोई संदेश आपका? लोनी की जनता नहीं, लोनी के मेरे भाइयों को, बुजुर्गों को, साथियों को, बहन बेटियों को, मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितना प्यार, जितना जन सैलाब आज MIM के पक्ष में लोनी क्षेत्र से मिला है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे और इससे ज़्यादा मैं किस लैंग्वेज में उनका शुक्रिया अदा करूँ। मैं तो उनको बार बार धन्यवाद करूँगा
और उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश मैंने पहले भी आपसे पूछा था जब मैं पहली बार आपका इंटरव्यू करने आया था और सुभाष चंद्र बोस जी की अंबेडकर जी की जयंती थी, तो मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूँगा, क्योंकि टाइम बदलते बदलते प्रतिद्वंदी बदलते हैं, रण में एक प्रतिद्वंदी जरूर होता है। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि रण में वर्तमान में आपका कोई एक प्रतिद्वंदी। देखो, मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, दोबारा उनको टिकट मिला है, तो दोबारा जाहिर सी बात है कि ताकत तो रखते हैं। हमारी टक्कर सीधी सीधी बीजेपी से है। और गठबंधन? नहीं, गठबंधन को तो मैं देखो सुनो, गठबंधन का जो मामला है, गठबंधन हम है, गठबंधन हम थे, गठबंधन ये है, गठबंधन ये है, गठबंधन वो है, लेकिन वो गठबंधन नहीं है। गठबंधन को जो अपने आप को ये सोचते हैं कि गठबंधन में हम हैं, उसके जिम्मेदार हैं बहुत बड़े मुस्लिम नेता हैं, वो अपने आप दिमाग से बात निकाल दें कि कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन की बात मैं आपको बात बताऊं, हम राष्ट्रीय लोकदल में हमने कई साल काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने एक अजगर समाज बनाया और उस अजगर समाज को बना करके उसको मुसलमानों के सर पे बैठा दिया। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम उस अजगर से जरूर बचेंगे और अपने आप को बचाते हुए जो दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, मैं जी कि जो गठबंधन प्रत्याशी हैं जी वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों में कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं, और जहां तक थोड़ा सा देखा जा रहा है वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं। ये आपका मानना होगा, लेकिन आज से शायद सेंध लगाने की हिम्मत भी ना पड़े, मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि एमआईएम का जो वोट था वो पहले बड़ा साइलेंट था, आज उनके बॉस आ गए तो वो बिल्कुल ओपनली हो गया, और ओपनली वो सारे कैंडिडेट्स देखे, गठबंधन भी देखे, बीजेपी भी देखे और पार्टियां भी सब देखे, लेकिन इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआओं से एमआईएम की सीट निकलने की। नहीं, जैसे आज ओवैसी आए जी उनका विजिट हुआ लोनी, जी तो क्या उनके आने से माना जाए कि आपका जनाधार बड़ा है और कहीं ना कहीं आप सीट निकाल रहे हैं लोनी में? हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह सीट निकालेंगे। और जनाधार ओवैसी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनसे कितना प्यार लोग करते हैं, ये तो बाखुदा मैं भी नहीं जानता था कि ओवैसी जी से इतना प्यार करते होंगे क्या लोग। लेकिन जब इनकी मोहब्बत, इनकी दीवानगी देखी और जन सैलाब मेरे हिसाब से शायद लाखों में बदल गया, तभी ओवैसी जी ने अपना निर्णय बदल दिया और सभी से हाथ जोड़ के कहा कि मुझे आज टाइम नहीं है, क्योंकि वो मामले को देखते हुए, गाइडलाइन को चुनाव आयोग की उसको ध्यान में देते हुए उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया एकदम। ठीक है, एक जो लोनी का युवा है, युवा की बात कर रहे हैं हम, युवा को आपकी तरफ से कोई संदेश? लोनी की जो युवा साथी हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि चुनाव को बड़े प्यार से लड़ें और हमारी सीट निकल रही है, बहस मुबाशा ना करें, और ओवैसी जी के हाथ मजबूत करने का काम युवा ही कर रहे हैं आज भी। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा युवा जो 20 से 35-34 साल के दरमियान है, वो युवा ओवैसी जी के साथ 90% है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेहता हमारे साथ थे और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और मौलिक भारत न्यूज़ और खोज खबर की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।